गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की अभी तक हमने प्रिपरेशन देखी। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर अल्कोहल फ्रॉम एनी कंपाउंड? फर्स्ट ऑफ ऑल we prepare alcohol from alkene, then we prepare alcohol from carbonyl compound, we prepare alcohol from carboxylic acid and ester, then we have prepared about phenol. How will you prepare phenol haloalkane from हेलोअल्केन से हम फिनॉल बना सकते हैं। तो दूसरा सैंडमेयर रिएक्शन इम्पोर्टेंट और हेलो अल्केन से फिनॉल कैसे बनता है वो हमने देखा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ के फिनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्यों नहीं होता है वो भी देखा है। अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अल्कोहल का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? हायर रहता है। वाई हायर? बिकॉज एज कंपेयर टू अदर अल्केन या अल्किन से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस मीन्स कैसे हो सकता है? ये अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, इंटर मीन्स एक, जैसे सपोज एक कंपोनेंट में मिलियंस और बिलियंस अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जैसे सपोज ये है अल्कोहल, और ये अल्कोहल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? ऑक्सीजन के वजह से। और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। जैसे सपोज ये है एक मिथेनॉल, अदर दूसरा मिथेनॉल है, ये ऑक्सीजन्स और दूसरे कार्बन का, दूसरे अल्कोहल का हाइड्रोजन्स, इससे क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये देखो, इस मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हायर बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का रहता है दैन दी अल्केन। अल्केन में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए अल्कोहल इज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दी अदर अल्केन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर दैन एनी अदर अल्केन? अल्केन, अल्किन और अल्काइन या हाइड्रोकार्बन में से अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है? तो आपको एक ही लाइन में जवाब देना है, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस बिटवीन अल्कोहल। अल्कोहल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर रहता है। तो अभी देखते हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट में। और एक तो है सोल्युबिलिटी, वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज वाटर में भी जैसे द मोर स्मॉलर देन मॉलिक्यूल इज मोर सोल्यूबल इज इट इज if it contain 4 to 4 carbon or less than it soluble in water। जैसे सपोज मिथेनॉल है CH3, जैसे सपोज मिथेनॉल है, मिथेनॉल जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो ये मिथेनॉल जो है वो वाटर के साथ इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, मीन्स जल्दी से डिज़ोल्व हो सकता है। इसका एक कारण है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो मॉलिक्यूल्स का, मिथेनॉल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथेनॉल इज मोर सोल्यूबल दैन अदर। अब देखो इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन की मीन्स अल्कोहल की सोल्युबिलिटी कम होती है। इसमें इसका रीज़न जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है अल्कोहल का बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी जो है वो घटती है। इसीलिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज
more soluble than higher molecule carbon containing alcohol. तो ये है solubility और boiling point means ये इसका रीजन जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका रीजन हमें आप एक ही लाइन में दे सकते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल. सोलिबिलिटी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एंड वाटर की वजह से सोल्युबिलिटी मोर सोल्यूबल्स है. अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल. देखो अल्कोहल कंटेन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स इन द OH ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ग्रुप मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड मीन्स क्या होता है? जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सके उसे मीन्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन. फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है. इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड मीन्स क्या होता है? टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है. मीन्स हम एक प्रकार का टाइप कह सकते हैं कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल मीन्स एक से ज़्यादा अल्कोहल मॉलिक्यूल हो तो उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर है. देखो इसमें ये जो है मॉलिक्यूल्स दो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है इसमें. तो इस मॉलिक्यूल देखो ये एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे सपोज ये एक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन बॉन्ड और ये एक मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन बॉन्ड. इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. उस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अदर हाइड्रोकार्बन्स. तो देखो अभी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू हायर बॉइलिंग पॉइंट फॉर द अल्कोहल कंपेयर टू अल्केन एंड ईथर ऑफ द स्मॉलर ऑफ द सिमिलर मास. देखो एग्जांपल देखो ईथर का हम देखते हैं इसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दोनों का सेम है बट बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की ही ज़्यादा है. तो वो देखते हैं कैसे होता है. तो देखो अभी सपोज हमारे पास है इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H5OH. यहाँ पे है C2H5OH. ये देखो 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है. तो ये हो गया इथेनॉल. और दूसरा हम एग्जांपल लिखते हैं ईथर का. ईथर में CH3OCH3. ये देखो इस दोनों में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस है बट इसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है दैन दिस कंपोनेंट. दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है. मीन्स इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन इसमें एक ऑक्सीजन है. मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है अल्कोहल का. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट हायर रहता है. तो देखते हैं अभी आगे. अभी ये हुआ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो सोल्युबिलिटी, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट. तो सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो रीज़न पूछते हैं हमेशा. अभी देखते हैं केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो दोनों का काम करता है. कौन से दोनों का? इलेक्ट्रोफाइल का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी. तो वो कैसे देखते हैं कि मीन्स बॉन्ड फिशन कहाँ से हो रहा है वो हमें पता करना है. तो उससे केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि देखो अल्कोहल कैन एक्ट्स एज अ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. मीन्स अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है. वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का काम कैसे करता है. देखो अल्कोहल में 2 टाइप का फ्यूजन हो सकता है. देखो यहाँ पे सपोज CH3O और OH. अभी देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब फ्यूजन होता है मीन्स ब्रेकिंग होता है बॉन्ड का, तब ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगी? निगेटिव चार्ज रहता है. अभी निगेटिव चार्ज मीन्स क्या होता है? निगेटिव चार्ज किससे लो करता है? वो पॉजिटिव चार्ज से लो करता है. मीन्स ये किसके ऊपर अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर. क्यों न्यूक्लियोफाइल? क्यों न्यूक्लियोफाइल जो है जैसे कार्बोकैटायंस है ये क्या है? इसके ऊपर अटैक करेगा और फॉर्मेशंस होगा. मीन्स
मीन्स किसके ऊपर लो अटैक हो रहा है, मीन्स ये एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड। तो इस जो है जब OH के बीच में जब बॉन्ड फिशन होगा तब अल्कोहल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कब काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब से सपोज अल्कोहल के ओ और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे सपोज हमारे पास है CH3OH और इस सी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बन क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। बिकॉज निगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो मीन्स अल्कोहल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखो अभी आगे देखो द बॉन्ड between OH is broken. H plus goes when alcohol react as a nucleophiles. Why alcohol nucleophiles? Because carbon oxygen contain negative charge. Negative charge positive charge को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये O और H के बॉन्ड, O और H के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा। अभी देखते हैं, देखो बॉन्ड बिटवीन C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वो कैसे करेगा, वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। वाई इलेक्ट्रोफाइल का, बिकॉज कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज को। निगेटिव चार्ज किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो CH3 हो या और कंपोनेंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ये है केमिकल रिएक्शंस बिटवीन अभी देखो रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मीन्स कैसे रिएक्शन होती है, क्या काम करता है जब अल्कोहल में का O और H में से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो देखते हैं क्या है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज अभी देखो इसमें पूछा जाता है कि अल्कोहल की कौन एसिडिक ज़्यादा है, अल्कोहल एसिडिक ज़्यादा है या फिनॉल एसिडिक ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिटी कंटेन, फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। बिकॉज देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक ही वर्ड में आपको ये पूछा जाता है, हु विल बी एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक इन नेचर, आपका आंसर आएगा फिनॉल। फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो वाई पूछा, तो वाई में है रेजोनेंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल में क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो देखो अभी हम ये करते हैं, निकालते हैं स्ट्रक्चर। देखो ये है CH3OH और ये कंपोनेंट है फिनॉल। फिनॉल में जब फिनॉल वाटर में ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मेशंस होगा, यहाँ H+ आयन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा और ये जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, फिनॉक्साइड कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल दैन फिनॉल। सो मीन्स जो कंपोनेंट H+ आयंस इजीली डोनेट करता है और उसका कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। मीन्स फिनॉक्साइड इज द फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल मीन्स मोर एसिडिक इन नेचर्स। और जैसे सपोज इसमें जो है, इसमें क्या होता है, ये O और H इसमें जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयंस इजीली फॉर्म नहीं हो सकते हैं। फिनॉल में H+ आयंस इजीली फॉर्म होते हैं। व्हाई, बिकॉज आफ्टर फॉर्मेशंस ऑफ H+ आयन फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। आफ्टर फॉर्मेशंस ऑफ H+ आयन मिथॉक्साइड आयन इज नॉट स्टेबल देन दिस कंपोनेंट। सो फिनॉल इज मोर स्टेबल देन दी इथेनॉल। ये एक एग्जाम्पल, ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या हुआ, एसिडिटी। वहाँ है एसिडिक इन नेचर बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। ये क्या है, जैसे सपोज हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे फिनॉल है, अल्टरनेट बॉन्ड जो है इसमें प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी ये 2 लोन
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ जो है वो डोनेट करते हैं और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके ऊपर का निगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है। निगेटिव चार्ज कम होने की वजह से यहाँ H+ आयंस इजीली रिमूव होते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ पे कम हुआ। निगेटिव चार्ज इस H+ आयंस को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये इजीली H+ आयन डोनेट करते हैं। जो H+ आयन इजीली डोनेट करता है वो कंपोनेंट क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। बट यहाँ पे CH3OH ग्रुप में यहाँ जो कंपोनेंट है ये जो है ये CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज मैक्सिमम आ जाएगा। निगेटिव चार्ज मैक्सिमम आने की वजह से ये हाइड्रोजन को अपने पास पक्का पकड़ लेगा, H+ आयन जल्दी से फॉर्म नहीं करने देगा। तो इसके वजह से ये जो है ये लेस एसिडिक है। मीन्स जब H+ आयन ही डोनेट नहीं कर रहा है तो वो एसिडिक नहीं हो सकता, मीन्स लेस एसिडिक है। मीन्स H+ आयन देता है बट इजीली H+ आयन नहीं देता है। इसके वजह से ये जो मिथेनॉल है लेस एसिडिक नेचर दैन दी फिनॉल। तो 2-3 टॉपिक हो सकते हैं हमें कि कौन एसिडिक इन नेचर है और कौन लेस एसिडिक है और कौन मोर एसिडिक है। तो सबसे पहले फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर दैन दी अल्कोहल। इसके पास दो रीजंस है। एक तो कॉन्जुगेट बेस is more stable than in phenol after formations of H+. Means phenoxide is conjugate base is more stable than the methoxide. तो phenol is more acidic in nature. दूसरा जो है H+ आयंस इजीली डोनेट करता है फिनॉल और उसका फिनॉक्साइड जो है वो मोर स्टेबल है। दूसरा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन फिनॉल। फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन दी अल्कोहल। तो अभी देखो यहाँ पे है जो रिएक्ट सोडियम के साथ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। मीन्स यहाँ जो कंपोनेंट है में अल्कोहल का हम सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मेशन होगा और H2 गैस जो है वो लिबरेट होगा। तो H2 गैस लिबरेट होने की वजह से इसमें जो है वो एसिडिटी जो है वो ज़्यादा है। मीन्स अल्कोहल भी एसिडिक इन नेचर है। और देखो इसमें है फिनॉल जो है सोडियम के साथ सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशन करता है। मीन्स दोनों भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं या H+ आयंस लिबरेट कर रहे हैं। तो मीन्स दोनों भी एसिडिक है। बट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की देखते हैं। अभी देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। मीन्स OH बॉन्ड में पोलर नेचर है, बट इसी पोलर नेचर में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3C2H5 इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन्स डिक्रीजेस एंड पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो कंपोनेंट OH ग्रुप जो है देखो सपोज यहाँ पे OH ग्रुप है और इसमें हायर ग्रुप है। देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है और OH है। अभी देखो OH ग्रुप में पोलर नेचर है। पोलर नेचर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी इस CH3 ग्रुप में ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पे ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो ऑक्सीजन के साथ, तो ये है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के एडजेसेंट साइड में मिथिल ग्रुप जो है वो 3 मिथिल ग्रुप है, तो मीन्स ये टर्शरी अल्कोहल है। ये टर्शरी अल्कोहल क्या करते हैं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज ज़्यादा मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। व्हाई, बिकॉज ये निगेटिव चार्ज H+ आयंस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अपने तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से H+ आयंस फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मीन्स जो हायर है टर्शरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक दैन दी प्राइमरी अल्कोहल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें। अभी देखो अभी और भी एक देखते हैं एग्जांपल इसमें। देखो हम देखते हैं मिथेनॉल CH3
OH, और दूसरा है इथेनॉल CH2CH3OH। इसमें हम देखते हैं, अभी देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से H+ आयंस जल्दी से रिलीज नहीं होगा, तो मीन्स जल्दी से रिलीज नहीं होगा तो मीन्स ये लेस एसिडिक है। इसमें एज कम्पेयर टू इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज कम मीन्स H+ आयंस इजीली रिमूव हो सकता है, रिमूव होने की वजह से ये जो है ये मोर एसिडिक है देन दी इथेनॉल। तो ये है हमारे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। देखो मीन्स बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक दैन दी सेकेंडरी अल्कोहल दैन टर्शरी, मीन्स टर्शरी अल्कोहल में 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 3 कंपोनेंट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से H+ आयंस जल्दी से नहीं रिमूव हो जाएंगे, जल्दी से रिमूव ना होने की वजह से ये लेस एसिडिक होगा। जो जितना जल्दी H+ आयन डोनेट करता है वो उतना जल्दी एसिडिक इन नेचर होता है। देन दिस मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के कंपैरिजन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन फंक्शनल ग्रुप के इसमें अटैच रहता है और एक ही कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो मीन्स H+ आयन जल्दी से रिमूव हो सकता है देन टर्शरी अल्कोहल। इसीलिए टर्शरी अल्कोहल लेस एसिडिक है और प्राइमरी अल्कोहल हायर एसिडिक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आता है, मीन्स हु विल बी एसिडिक इन नेचर देन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक इन नेचर देन टर्शरी अल्कोहल। तो देखते हैं अभी आगे में, अल्कोहल आर हाउएवर वीकर एसिडिक देन वाटर के बीच में भी अल्कोहल की वीकर है। अभी देखो इसमें भी कंपैरिजन पूछते हैं फिनॉल और अल्कोहल के बीच में, तो फिनॉल और अल्कोहल के बीच में कौन एसिडिक है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ फिनॉल का रेजोनेंस कैरेक्टर होने की वजह से, या ड्यू टू मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होने की वजह से फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दी अल्कोहल। तो देखते हैं, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर से भी स्ट्रॉन्गर है। दिस इज बिकॉज व्हेन H+ आयन रिलीज from the phenol it form a phenoxide ion and which is the resonance stabilizer। अभी देखो इसमें ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन्स रेजोनेंस स्टेबल है। वो कैसे होता है? देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट है, ये फिनॉल है, अल्टरनेट बॉन्ड है और यहाँ OH ग्रुप है। अभी इस H+ आयंस रिमूव होने के बाद ये जो फिनॉक्साइड है, ये फिनॉक्साइड मोर स्टेबल है या रेजोनेंस स्टेबल है, बिकॉज ये निगेटिव चार्ज इसके साथ बॉन्ड हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसके निगेटिव चार्ज मीन्स इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता रहता है अंदर के अंदर में। इसीलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जितना कंपोनेंट स्टेबल वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव, मीन्स स्टेबल होने के बाद उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और H+ आयंस ज़्यादा डोनेट करता है। इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। देखते हैं, देखो ये है फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन हुआ H+ आयंस। अभी ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टी में और भी है, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी में एसिडिक कैरेक्टर देखा, सोलिबिलिटी देखा, बॉइलिंग पॉइंट देखा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। अभी देखते हैं स्टरीफिकेशन कैसे होता है। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक अनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर में मीन्स यहाँ पे देखो इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर, मीन्स ये जो कंपोनेंट है H+ आयन जल्दी से रिमूव करता है और यहाँ पे एसिटिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ये है
प्रोपेनोइक एसिड्स, मीन्स प्रोपेनोइक एसिड्स। तो इस प्रोपेनिक एसिड के साथ ये इथेनॉल का रिएक्शंस होता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव होता है और ईस्टर फॉर्मेशंस होता है। तो ये हुआ ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन आपने 10th क्लास में देखा होगा। व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ a carboxylic acid, it gives a carboxylic acid, acid chloride। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? मीन्स एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड है। ये एसिड क्लोराइड अल्कोहल के साथ अटैक रिएक्ट करता है। यहाँ पे अल्कोहल है सपोज, और ये जो है ये HCl रिमूव होगा और यहाँ पे ईस्टर फॉर्मेशन होता है। ईस्टर फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दोनों साइड में अल्किल ग्रुप अटैच हो, तो ये हुआ हमारा ईस्टर। तो ये है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। एसिटिक अनहाइड्राइड कौन सा है? जैसे सपोज यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड है, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ एसिटिक अनहाइड्राइड का। एसिटिक अनहाइड्राइड मीन्स एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड में CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CO डबल बॉन्ड O और CH3, ये है एसिटिक अनहाइड्राइड। इस एसिटिक अनहाइड्राइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा और ईस्टर फॉर्मेशन हो सकता है। ये हुआ हमारा मीन्स ये है, देखो एसिडिक क्लोराइड H+ आयन HCl फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर हो रहा है। ईस्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस है, ये ईस्टरिफिकेशन जो रिएक्शंस है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लेवेज हमें बता रहा था। अभी हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व क्लेवेज बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में रिएक्शंस देखते हैं, वो है रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड मीन्स एसिड, मीन्स एसिडिक क्लोराइड। HCl लो, HCl का केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं अल्कोहल के। अल्कोहल रिएक्ट विथ HCl, ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे अल्डेहाइड मीन्स सॉरी हेलो अल्केन्स जो फॉर्मेशन करेगा वाटर मॉलिक्यूल, ये है OH और H वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, और यहाँ पे RX जो है, जैसे इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करो, HBr के साथ रिएक्शन करो या HI के साथ रिएक्शन करो, तो ये जो कंपोनेंट है वाटर और अल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करनी है। हाइड्रोजन हाइलाइड कौन आते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका अल्किल हाइलाइड फॉर्मेशन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। इसी तरह से ये क्लीवेज है। डिहाइड्रेशन से ही पता चलता है। डी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, मीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है देखते हैं अभी इसमें क्या क्या है। तो देखो अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, याद रखना। ये जो कंपोनेंट है इसका मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ water molecules। Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent। ये इवन ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें से वाटर जो है वो रिमूव करता है और नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ कार्बन फॉर्मेशन होता है। मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर विथ रिएक्ट विथ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे दो अल्कीन फॉर्मेशन होगा और वाटर का रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं अभी इसका रिएक्शन। देखो इसमें ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा है? यहाँ पे इथेनॉल है। इस इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इसमें ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में दो बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या होगा? इथीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, ये केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी। तो देखो यहाँ पे इथेनॉल से
डायरेक्ट इथिन मॉलिक्यूल मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ एज अ कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अभी देखते हैं ऑक्सीडेशंस, किसका ऑक्सीडेशंस हो रहा है। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन्स आर कार्बन्स और ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स आर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। These are also known as dehydrogenation reactions, means removal of hydrogen gas or loss of dihydrogens, means loss of dihydrogen to form a alcohol molecule। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है, किसके से फॉर्मेशन होता है, तो देखते हैं। देखो मीन्स यहाँ पे जैसे अल्कोहल लिया, अल्कोहल जो रिएक्शन फॉर्मेशंस करता है, इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हो रहा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है से जो देखो यहाँ पे इथेनॉल से एल्डेहाइड फॉर्मेशन हो सकता है, इथेनॉल से एल्डेहाइड फॉर्मेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टी देखिए हमने अल्कोहल की, अभी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं फिनॉल की। मीन्स फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कौन सा है, किससे साइड से अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, मीन्स H+ आयन रिमूव होगा, उसके बदले कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, उसे हम रिएक्शन देखते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन देखते हैं। देखो OH ग्रुप अटैच to benzene ring activate toward the electrophilic substitutions reactions, also direct incoming group और आर्थो पैरा पोजिशंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो इसमें जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो है वो अटैच है फिनॉल के साथ, देखो ये इस फिनॉल के साथ अटैच है। अभी ये जो है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, और इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और पैरा पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो निगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज कौन है, H+ हो या अदर कोई कंपोनेंट हो, वो पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या रहते हैं, वो आर्थो ये पोजीशंस और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बिकॉज ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आर्थो पैरा पोजीशन पे ऊपर ही क्यों होती है, तो उसका रीजन भी ये है, रिजोनेंस। ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, या फिनॉल और हाइड्रोक्सिल के बीच में जो है रेजोनेंस कैरेक्टर फॉर्मेशन शो दिखाई देता है, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पोजीशंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में ये नाइट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहती है। नाइट्रेशंस मीन्स NO2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ आर्थो और नाइट्रो पैरा पोजीशन के ऊपर। वेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जो है वो मिक्सचर्स ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्मेशन करता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ हमारा नाइट्रेशंस। अभी देखो विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये है पिक्रिक एसिड, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4। तो इसमें जो है वो NO2 ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है, और NO2 ग्रुप जो है वो NO2 ग्रुप जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड है, मीन्स, और पॉजिटिव चार्ज किसके साथ अटैक होता है, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए NO2 ग्रुप अटैक करेगा तो किसके पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर है। तो ये नाइट्रोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सल्फोनेशन है, हेलोजनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
रिएक्शंस है। तो देखते हैं अभी हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में भी ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करता है और इसके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। तो हैलोजनेशंस है मीन्स 2 ब्रोमोफिनॉल फॉर्मेशंस होगा और 4 ब्रोमोफिनॉल फॉर्मेशन। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन ग्रुप या क्लोरोफॉर्म, तो ये जो है ब्रोमीन ग्रुप के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जो है वो रिएक्शन होगी तो ये जो है वो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल होगा और पैराब्रोमोफिनॉल फॉर्मेशन हो सकता है। तो अभी देखते हो विद द ब्रोमीन वाटर के साथ भी ये जो है वो कन्वर्टेड फॉर्मेशन हो सकता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मीन्स ब्रोमीन वाटर मीन्स ब्रोमीन with water. Phenol react with bromine in the presence of water. It gives 2,4,6 tribromophenol. अभी कोल्ड रिएक्शंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है। इसमें हमने सैंडमेयर रिएक्शन में फॉर्मेशन किया तो देखा था ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड ये जो है CO2 ग्रुप जो है वो किसके ऊपर अटैक करता है, इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक होने के बाद ये C मीन्स ये अटैक कैसे करेगा, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी मीन्स डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड ये COO के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स H+ आयन फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट जो है वो फॉर्म होता है मीन्स ये जो है ये क्लोब रिएक्शन के लिए पूछते हैं क्लोब रिएक्शंस में। अभी देखो इसके साथ हम देखते हैं ये नेमिंग रिएक्शंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। देन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद इसका एसिड हाइड्रोलिसिस होता है और एसिड हाइड्रोलिसिस के साथ ये जो है फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये जो फॉर्मेशंस होता है इसमें ये जो है ये कोल्ड रिएक्शंस है मोस्ट इंपॉर्टेंस है। राइमर टाइमर रिएक्शंस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये जो है इसका और क्लोब रिएक्शंस में नियर अबाउट सेम है मीन्स सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करना वो सेम बात है बट उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किस में यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोब रिएक्शंस में। और इसमें क्या यूज किया जाता है मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो तो फॉर्मेशंस होता है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशंस होता है। और उसके बाद इसमें जैसे क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है ये अल्डेहाइड ग्रुप है और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अटैक होता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स वाला मीन्स नहीं है, मीन्स सिर्फ उसमें कोल्ड रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर फिनॉल की जगह, फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। और राइमर टाइमर में फिनॉल विथ अल्डेहाइड ग्रुप अटैच होता है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। तो राइमर टाइमर और कोल्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट ये भी एक मार्क के लिए पूछे थे। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट जो है वो वाटर को जो है वो रिमूव करता है मीन्स यहाँ OH ग्रुप को रिमूव करता है और बेंजीन रिंग में फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शंस 1-2 बार पूछी गई थी बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम के लिए हिसाब से फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक, इट गिव्स बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ये भी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कॉन्जुगेट डायल्कोन नोन एज बेंजोक्विनोन का Na2 सोडियम मीन्स ये है Na2Cr2O7 जो है वो रिएक्ट फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये जो है देखो यही हम केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और यही तक देखते हैं, बाकी